नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि आप लोगों का भी रहता है कि यार सबसे ज़्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे होता है, बट जनरली क्या है, प्रोजेक्ट आई न्यू गुड़गांव में या SPR पे थोड़े बहुत या द्वारका एक्सप्रेसवे पे आते हैं। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, बट चलिए पहले ये देखिए आप, ये इन बेहतरीन चीज़ों का नज़ारा देखिए आप। तो ये आपका मेट्रो का रूट रहेगा, लेफ्ट में मानेसर, राइट में NH48 और स्ट्रेट हम दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। तो ये पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है, ये देखिए। पता नहीं पुलिस वाले भी इलीगल काम करते हैं और फिर ज्ञान बांटते हैं, ये सबसे गलत लगता है। सॉरी, बट जो जॉब में हो, बट आप खुद भी ना करें तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रखें तो बहुत अच्छा रहता है। बट चलिए वो साइड बिजनेस हो गया। तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, इधर हम ये चले गए। तो बेहतरीन, मतलब आज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको दिखा रहे हैं वो, बट बेहतरीन बन गया। पहले दिक्कतें थी, वो दिक्कतें रिजॉल्व हो रही हैं। तो वहाँ जाके हम देखते हैं प्रोजेक्ट को क्या कुछ हुआ है बेटर, और सारी चीज़ें आपको अपडेट करेंगे। प्रोजेक्ट मैं पहले से देखता आ रहा हूँ, बहुत शानदार, मेरे हिसाब से बहुत शानदार चीज़ है वो। बट कुछ बिल्डर की कमी अपनी थी और कुछ पेपर वर्क की कमी थी। तो अब देखते हैं कितना कुछ हुआ है। तो आज एक बार जाके चेक करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट का क्या रेट होना चाहिए या क्या रेट पे दे रहे हैं, क्या रीसेल वैल्यू है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट या नहीं हो रहा है, OC आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें चेक करेंगे। क्योंकि बिल्डर का नाम सुनते ही गुड़गांव में तो खासकर एक बार पिच करता है दिमाग में कि यार ये बिल्डर, सोचना पड़ेगा। बट चीज़ें देखेंगे तो उससे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये अभी पटौदी रोड, और सबसे बड़ा ये लोकेशन ग्लोबल सिटी, देखिए अब दिखने भी लग गई हैं चीज़ें, रोड वगैरह का प्लान कर दिया है। तो शानदार चीज़, ये शहर बसेगा ना ग्लोबल सिटी, तो नो डाउट द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR के और न्यू गुड़गांव की किस्मत बदल जाएगी। ये पक्का विश्वास है मेरे को कि ये एक शानदार चीज़ बन के आएगी। और वो चीज़ें दिखा पाएंगे हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जो शायद हम लोग देख पाए हैं, थोड़ी चीज़ देख पाए हैं। यहाँ हम सिंगापुर दुबई नहीं जा पाए हैं, और हमने गुड़गांव का साइबर सिटी देखा है, बट उससे भी बेहतरीन चीज़ ये बन के आएगी। तो चलिए, पटौदी रोड को क्रॉस हमने कर लिया है। अब न्यू पटौदी हाईवे 352W सामने दिखाई देने लग गया है। तो बात कर, काफ़ी दिन हो गए थे द्वारका एक्सप्रेसवे का भी रूट किया हुआ, वीडियो भी आपको थोड़ी कम लग रही हो क्योंकि थोड़ी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। बट ठीक है, अब ऑल इज वेल है। और चलते हैं प्रोजेक्ट की अगले साइड पे देखने के लिए। ये पटौदी रेवाड़ी वाला नया हाईवे, और यहाँ से एंट्री है। इधर ये MVN का मॉल आया हुआ है। लेफ्ट में मेरे 88 और A और 88B सेक्टर होता है, जो कि वाटिका की मेजर लैंड बैंक है। हालांकि वहाँ रहेजा भी है, ब्रिज भी है, एक ट्रिनिटी भी आया हुआ है, एक बिल्डर, नया बिल्डर है। ये लेफ्ट में जितना भी आप लैंड बैंक देख रहे हैं लगभग 90% वाटिका का है। ये AMB का है मेरे राइट में, और ये 37 COD है। ये सबसे सस्ते प्रोजेक्ट अभी इसमें हैं अवेलेबल। एक तो 95 की तरफ सबसे सस्ते प्रोजेक्ट, और एक इस लोकेशन में। ये रेलवे लाइन का फ्लाईओवर आ गया है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फ्लाईओवर या अंडरपास बनना है वो और बन जाए ना तो मज़ा आ जाएगा फिर तो। वो पता नहीं, उसका कुछ क्लियरिटी आ नहीं रही। बाकी पैचेज तो जो अटके हुए थे सेक्टर रोड के, वो तो क्लियर हो रहे हैं। बाकी अभी देखते हैं क्या कुछ आना है। तो अब हम जो आना चाहिए था प्रोजेक्ट, उसके पे बिल्कुल आ चुके हैं, और यहाँ से दिखने भी लग गया है। मैं इसको जूम नहीं करूँगा क्योंकि धीरे धीरे हम पहुँच ही जाएंगे। तो देखिए आप, जो OC अप्लाइड, ये हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये OC अप्लाइड ये दिख रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आता है वाटिका का सोवरियन पार्क, जो कि मेरा बहुत मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट था, और बट मैं नहीं कर पाया था कारणवश, क्योंकि मेरे को डाउट था पेपर वर्क को लेके। तो लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो वो जाके मैं अभी आपको बता पाऊँगा। तो लेफ्ट में इसके बिल्कुल 99 सेक्टर ये आता है,
और जो सेक्टर लेफ्ट में जो ये सेक्टर आता है, MR का SCO आते हैं सेक्टर 99 के। तो हम इसलिए इस नीचे आने का रीज़न एक और है कि अगर फरुखनगर वगैरह के लिए जाना है तो आपके लिए नीचे इसी फ्लाईओवर से नीचे उतरना होगा, अदरवाइज़ ये आप आगे निकल जाओगे। और हाँ, और वहाँ से भी अगर हाईवे से भी आप आते हो NH48 से, तो भी आपको पटौदी के फ्लाईओवर के पास उतरना होगा, अदरवाइज आप बहुत आगे चले जाओगे। तो ये प्रोजेक्ट आता है, अब इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री कहाँ से है? एंट्री इस गाड़ी के आगे से है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने एंट्री प्रॉपर दी नहीं है, बाकी जब दे देंगे तो फिर आगे काम स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आता है। ये ओकस है, इसमें आपका बीकानेर वाला, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज वगैरह, KFC वगैरह आ चुके हैं, काफ़ी ब्रांड। तो ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देता है। अब बताइए, इससे शानदार लोकेशन क्या मिलेगी? मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से 100 नंबर मैं इस लोकेशन को दूंगा, 10 में से 10, सॉरी 100 तो ज़्यादा। तो कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ये आपका ग्रीन बेल्ट आ गया इधर और उधर ना, ये ग्रीन बेल्ट आएगा। उसके बाद आपकी एक सर्विस लाइन आएगी, फिर ये एंट्री मिलेगी आपको। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से गेट है, सामने द्वारका एक्सप्रेसवे। इससे शानदार लोकेशन मेरे को लगता नहीं है कि कोई मिल पाएगी। ये फेस 1 है पूरा, और ये कुछ देखिए मतलब कलर कोडिंग भी इतनी शानदार दी है बिल्डर ने। अब ये देखिए, आप देखिए ब्लॉक A, B, M to J, इस तरीके से ये आपकी कलर कोडिंग दी हुई है कि गोल्डन कलर में शानदार लग के आया है। फ्लैट्स में क्या खूबियाँ हैं वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको दिखाने के बाद ही बताऊंगा। लेकिन पहले अगर हम कॉमन एरिया की बात करें तो फेस 1 में ये देखिए अब शानदार, ये देखिए ये आपका ग्रीन एरिया, ये एक पार्ट है। अभी तो जो सामने कंस्ट्रक्शन देख रहे हो वो भी इसी का ही पार्ट है, बट अभी तो हम ये देखें तो ये इस तरीके से ये पार्ट ग्रीन एरिया का आता है। सबसे पहला लोकेशन, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पास ओपननेस, फ्लैट के अंदर वेंटिलेशन, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और ये क्लब है इनका, जो कि अभी चल ही रहा है काम। अभी हैंडओवर तो इन्होंने किया नहीं है, बाकी काफ़ी हद तक इन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की। वो MR का SCO है। तो अब बाकी जाके एक बार फ्लैट्स का भी ले लेते हैं व्यू, और फिर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं राइट कि इस पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट आपको लग रहा होगा दिखा रहा है तो लेने के लिए बोल रहा होगा, नहीं मेरी हैबिट नहीं है। अगर गलत होगा तो आपको गलत भी बता दूंगा, डोंट वरी। आपका पैसा बड़ा सेफ्टी के साथ करना पड़ता है। तो चलते हैं अंदर, क्लब के अंदर। बंद है, अच्छा खुला है। कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से है। और हमने एंट्री की थी यहाँ से, ये वाली एंट्री थी ना, तो पीछे सेकंड फेस इस तरह तक जाता है। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। अब हम आपको एक बार सैम्पल फ्लैट दिखा देते हैं, फिर निकलते हैं। कुछ इस तरीके से आपका बाहर का रूट होगा। उसके बाद आपकी ये लिफ्ट लॉबी होगी, कुछ इस तरीके से ये डेवलप होगा। यहाँ आपका गार्ड वगैरह बैठेंगे। काफ़ी बड़ी लिफ्ट लॉबी सर्वेंट के साथ। तो लिफ्ट लॉबी आपकी अलग है ये, और ये एक रिसेप्शन एरिया आ गया है, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे कुछ यूनिक चीज़ें करने की कोशिश की है। तो ये अभी फेज़ 2 का काम चल रहा है वहाँ पे। जो ये एरिया है ना, ये सारा, ये आप ये मानो ये कॉमन एरिया ही है सारा आपका। और ये पार्क है बीच में से, नहीं पूरा पार्क आएगा। तो उसके अलावा कुछ इस तरीके से आपकी टावर की एंट्री रहेगी। उधर वो आपको वैसे रिसेप्शन एरिया आ गया बैठने के लिए, वो या क्लब का पार्ट कह लीजिए। और कुछ इस तरीके से रिसेप्शन एरिया, ये लिफ्ट लॉबी और आगे फ्लैट। तो लिफ्ट भी आपकी कुछ इस तरीके से है। ये 2 लिफ्टें हैं। चलो एक बार स्टेयर से ही चलते हैं, क्योंकि लिफ्ट का इतना फर्स्ट फ्लोर पे ही है। कुछ इस तरीके से आपका। अब सबसे यूनिक चीज़ क्या आता है, एक फ्लोर पे 2 यूनिट, ये सबसे शानदार चीज़ है। तो ये है, देखिए। तो कुछ इस तरीके से आपका जाता है एंट्री करते ही वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम,
उसके बाद एक रूम ये आ गया, अटैच वॉशरूम के साथ है, छोटी बालकनी है, इंग्लैंड की तरह, यूके की तरह। और ये वॉशरूम, ये कवर्ड एरिया, तो इसको गेस्ट रूम ना कहते हुए एक रूम ही कहेंगे। उसके बाद हमारे पास शानदार बहुत बड़ा लिविंग डाइनिंग हॉल, 3400-3500 के आसपास इसका एरिया आता है। ये किचन है, किचन हालांकि उसके हिसाब से थोड़ी छोटी है बट ठीक है। ये कॉमन यूटिलिटी बालकनी आ गई। ये इधर आपका पार्क का व्यू आ गया। ये आपका वॉशरूम, ये सर्वेंट क्वार्टर, हालांकि यहाँ थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जनरली वाटिका इतना करता नहीं है। हुज साइज है, बहुत बड़ा साइज है, देखिए ना। और बालकनी देखिए आप इसकी क्या शानदार है, ये देखिए हैवी डोर, काफ़ी शानदार बालकनी आई है। देखिए ये मैं कह रहा था ना, इसका काम चल रहा है अभी। उसके बाद दूसरा रूम ये आ गया है। रूम साइज थोड़ा सा है, स्मॉल साइज है बट, और बालकनी भी इन्होंने वैसे दी है कि स्टैंड बाय चाय पी सकते हो आप खड़े होके। उसके बाद आ जाते हैं हम इधर, और यहाँ रूम की कमी पूरी करती है। ये जो जिस हिसाब से बालकनी अटैच है, वॉशरूम काफ़ी ठीक है, वॉशरूम भी, बट रूम साइज बहुत बड़ा है। उसके अलावा बात करें यहाँ, इस रूम को छोटा कर दिया, मास्टर बेडरूम वो था, तो ठीक मतलब रूम इनके आपके क्वीन साइज बेड आराम से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोडिंग का भी है यहाँ पे गेम। तो इस एक बालकनी आपके ये आ गई। तो इस तरीके से आपको ये 5 फ्लाइट मिलता है, तो 3450-3500 स्क्वायर फीट आता है। और आपका लगभग और 270 डिग्री का व्यू भी बनता है। सबसे शानदार क्या है, 270 डिग्री का व्यू, एक फ्लोर पे 2 यूनिट, तो शानदार ये चीज़ इसमें यूनिक है। तो ये तो हो गया आपका 4 बेडरूम का टूर। अब चलते हैं 4 प्लस सर्वेंट, ये, और अब चलते हैं 3 प्लस सर्वेंट में। ये ओपन स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ पे आपका, तो खुला खुला प्रोजेक्ट है चारों ओर से, क्योंकि इधर आप देखोगे तो एससीयू है, इधर पीछे की तरफ ये, इधर पीछे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, शायद प्लॉट वगैरह हैं G99 के। अच्छा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो माइवन है इन टावरों की, तो इन टावरों पीछे की तो नॉर्मल कर रहे हैं। ये आपके सामने विजिटर पार्किंग आ गई है सारी, और ये इसमें 3 बेडरूम आ जाता है टावर ए में। टावर ए की ऐसे कुछ एरिया बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से आपका लिफ्ट लॉबी आती है। अब यहाँ एंट्री करते ही वही सेम कंसेप्ट, गेस्ट वॉशरूम, दूसरा रूम अटैच वॉशरूम के साथ, वॉशरूम ठीक बनाया हुआ है, रूम साइज वही सेम कंसेप्ट है। फिर उसके बाद आपका लिविंग डाइनिंग हॉल आ गया, काफ़ी बड़ा, बालकनी रनिंग, शानदार बालकनी के साथ, द्वारका एक्सप्रेस से फेसिंग। उसके बाद किचन, बिल्कुल शानदार लेआउट लगा ये भी। ये लगभग 2900 स्क्वायर फीट के करीब है। मॉड्यूलर किचन कंपनी दे रही है, VRV लगा रही है। उसका यूटिलिटी बालकनी, उसका ये वॉशरूम, ये सर्वेंट रूम, सर्वेंट का वॉशरूम। इसके बाद आपका एक रूम वो हो गया, 2 रूम आपके ये आ गए, मास्टर बेडरूम आ गया, और ये यूटिलिटी वॉशरूम आ गया। तीसरा बेडरूम ये आ गया, इसके साथ भी अटैच बालकनी है, इसमें सब जगह बालकनी दे दी है, और रूम ये वॉशरूम ये आ गया। ये 3000 स्क्वायर फीट का राउंड है, इससे थोड़ा कम है। और आपका व्यू जो आता है वो लगभग सभी पार्क है। तो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ ओके है, थोड़ा रूम साइज़ का कॉम्प्रोमाइज़ है, बट कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस चलेगा ही। अब आ गया नंबर प्राइस का। तो प्राइस सुन के तो आप बहुत हैरान होंगे, जो कि आज के इस द्वारका एक्सप्रेस में मेन कनेक्टिविटी की वजह से आपका 15,000 रुपये का प्राइस है, प्लस पोजीशन चार्जेस प्लस PLC। तो
तो लगभग आपको 15,500 15,600 करीब पड़ता है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। अगर पीछे की तरफ भी जाते हो तो अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाता है। कुछ इस तरीके से हम अब एग्जिट कर रहे हैं और ये सारा एरिया है। ये देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री एग्जिट होती है। तो इस वीडियो पे अब हम यही करते हैं विराम, और पेमेंट प्लान वगैरह के लिए आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। ये देखिए अब ग्रीन एरिया, यहाँ से आपका रोड आएगा। तो शानदार प्रॉपर्टी है, लेआउट शानदार है, प्राइस शानदार है, SBI लोन करता है इस प्रॉपर्टी पे। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो को अब एंड करते हैं, और एक बार आपका फिर से धन्यवाद है। आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते रहिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आप वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।